अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? अगर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप कह रहे होंगे वॉइस ओवर क्यों किया? एक्चुअली म्यूज़िक चल रहा था, बाद में मैंने देखा तो मैंने कहा इसको बंद कर दो इससे पहले कि कॉपीराइट आ जाए। तो जनाब हम यहाँ सुबह सुबह निकले हैं कुछ काम से। यहाँ पे हम लेने आए हैं बुक्स और बुक्स लेके जाएंगे घर। आज बहुत अच्छी एक खुशखबरी है, मैं आज आपको बताऊंगी और उसका वेट कीजिएगा। बहरहाल आज हम सुबह सुबह ही निकल गए, सुबह तो नहीं तकरीबन 12:30 बजे थे और यहाँ पे हम बुक बैंक में आ चुके हैं। बचपन से स्टेशनरी शॉप मुझे बहुत पसंद है और अब जो इन्होंने बना दी हैं उसमें गेम्स और डॉल्स और चीज़ें होती हैं। देखें कितनी प्यारी क्यूट नेल्स और मेकअप के ये पैकेट्स हैं, तो ज़बरदस्त। तो ये देखें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे अपनी बुक्स और चीज़ें ले रहे होते हैं और मैं ना इन चीज़ों को चेक कर रही होती हूँ। एक अंदर का बचपन जो है ना वो निकल के आ रहा होता है। दिल चाहता है दोबारा छोटे हो जाएं और इन चीज़ों के साथ खेलें। और मैं बच्चे को हमेशा अपने वही चीज़ें लेके देती थी जो मुझे पसंद होती थी। एनीवेज बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे, मैं एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे मैंने क्रोशेट से बने हुए बहुत खूबसूरत फ्लावर बुके देखा और मे बी मैं बाद में ले लूँ। इट वॉज़ वेरी प्रिटी। लेयर्स बेकर ने तो जनाब अन्नी पाई हुई है ना, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके केक खाने के बाद आपका दिल नहीं चाहता कि कोई भी और आप केक खाओ। पहले हम एक और जगह से लिया करते थे, लेकिन जब से ये आया है ना तो नबा फर्स्ट अपनी एक और टीचर की बर्थडे थी तो उस पे ले गई थी, तो सारी टीचर्स दीवानी हो गई थी कि तुम ये कहाँ से लाई हो। सो एनीवेज अभी नबा वो दूसरी की है एक और की बर्थडे, तो नबा ने कहा मम्मा वो कह रही थी तुम ही लेकर आओ इधर से। तो खैर ये लेते हैं और फिर घर चलते हैं। हम बुक बैंक में खड़े हुए थे तो वहाँ पे एक पेरेंट मिल गई, स्कूल के एक बच्चे आ रहे थे, तो मैंने एक पेरेंट से पूछा कैसा है, तो वो बेचारी बस जी रोने ही लग गई रो ही नहीं सिर्फ। तो मैंने कहा इतने बुरे हालात हैं यार स्कूल्स के, देखो इतनी फीसें लेते हैं एंड यू कांट इमेजिन कि स्कूल की फीस जो है वो 25,000 पर मंथ, 25,000 जो किसी एक शख्स के घर का पूरा उसकी मतलब सैलरी है। और वो पढ़ाई कुछ भी नहीं है, टीचर स्टाफ चेंज हो रहे हैं हर स्कूल में। ये मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रही, हर स्कूल में ये हो रहा है और बड़ा गलत है और बच्चों के साथ गलत है, क्योंकि बच्चे इम्यून हो जाते हैं एक टीचर के साथ और फिर आप उसको हटा के दूसरे ले आते हैं। तो एनीवेज ये हालात है स्कूल के। तो मैंने कहा यार बस फिर ये वही है कि किसी नॉर्मल आप ना स्कूल में पढ़ाएं बच्चे को, ताकि नॉर्मल, क्योंकि पढ़ना वही है बच्चे ने जो भी हो ना। और जैसे हमने मैट्रिक कराना है, ओ लेवल्स ए लेवल्स कराने नहीं है, तो बस मैट्रिक कराना है तो किसी भी अच्छे स्कूल में जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही हो वहाँ करा दें, कोई हाई फाई स्कूल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी जो आपको पता है वो बर्रा बेटी है, वो बैठी है कि मैंने हाई फाई स्कूल में जाना है। बस अभी धूप बहुत शदीद है, गर्मी है, केक लेने गया है यासीन। मैंने कहा भाई मैं इस धूप में नहीं उतर रही, बहुत शदीद किस्म की धूप है। मैं कड़ी बनाने लगी थी और वो बीच में छोड़कर आई हूँ, अभी जाएंगे और आपको मैं कड़ी की रेसिपी बताऊंगी मेरे स्टाइल की। यहाँ पे अभी हम आए हैं और नाश्ते के लिए, क्योंकि अभी कितने बज गए हैं देखें, अभी बज गए हैं 3:22 और हमने कुछ भी नहीं खाया। हम अपने कामों से निकल गए और काम करके अब फारिग हुए हैं और अभी हमने यहाँ पे क्वेटा होटल आए हैं। हमने कहा चलो यहाँ से 4 पराठे उठाते हैं और घर जाके चाय के साथ खाते हैं। तो अभी अगर ताज़े ताज़े खाएं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अब क्या करें मजबूरी है, घर जाके खाएंगे कि नबा और मुबर्रा भी घर पे ही हैं। सो ये जी मेरा है मलाई पराठा और ये इनके 3 हैं चीज़ पराठे। अभी हम चाय के साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा जी मैं आ गई हूँ वापस। ये एक बड़ा प्याज था जो मैंने चॉप कर लिया 2 हरी मिर्चों के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास,
150 ग्राम्स मैदा है और मैंने तकरीबन 500 ग्राम्स दही ले लिया। ठीक है, इस सब को हम डाल देंगे ब्लेंडर के जग में, इसमें डाल देंगे। तो ये दही बड़ा खट्टा है और दही जितना खट्टा हो ना, ओए होए, कड़ी उसी तरह की बनती है। लो जी, हमने डाल दिया इसमें दही। अब डाल देंगे इसमें ये बेसन, बेसन चला गया। ओके जी, मसालों में मैंने ले लिया 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। ठीक है, ये हम डाल देंगे जग में। इसमें हम डाल देंगे 1 मग वाटर, तकरीबन 3 लीटर्स वाटर इसमें जाएगा। पहले हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने इसको मिक्स करना, उसके बाद हम बाकी का डालेंगे। चलिए जी, इसको मिक्स कर सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो दही से मक्खन निकल आना है। बस इतना करके कि मिक्स हो जाए अच्छे से, और इसको हम रख लेते हैं जी। अब इसमें हम तकरीबन 1/2 कप डाल देंगे ऑयल। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने बाद में तड़का भी लगाना है। तो 1/2 कप ऑयल डाल दिया हमने, और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लेवल्ड मेथी दाना। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। कड़ी बन रही है जी मेरे स्टाइल की। ये देखो, मेथी दाने की खुशबू आ रही है। आहा हा, ऐसे मज़े की खुशबू होती है ना इसकी कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। मेथी दाने को आपने जलने नहीं देना, और प्याज के साथ ही डाल दो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा सौते करेंगे और आंच हल्की कर दो ताकि कुछ जले ना। ठीक है, पकाना है भाई, पकाना है। ये देखो, वाह, ज़बरदस्त खुशबू। हरी मिर्च और प्याज और जिंजर गार्लिक की जो खुशबू आ रही है ना, दैट्स रियली अमेजिंग एंड ऑसम। जो मिक्सचर हमने बनाया है ये डाल देंगे। अब इसमें पानी, और यही वाला जग 3 लीटर आपने पानी इसमें डालना है। ये जग मेरा 2.5 लीटर्स का है, तो 1 लीटर डाल दिया और 2.5 लीटर्स और डाल दिया। चलो, यानी 3.5 लीटर्स हो गया। अब हम ना इसको घुमाएंगे, और इसको हमने हल्की आंच पे, जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको रख देना है, और ये पकती रहेगी, कड़ती रहेगी, कुड़ती रहेगी। और ये तकरीबन, मैं तो भाई 2 घंटे तो ज़रूर बनाती हूँ, तभी जाके इसका जायका आता है। सो गाइस, ये देखें, तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है इस कड़ी को उबलते, उछलते, पकते, तड़पते। और ये कितनी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। बस थोड़ा सा और कर लेंगे, लेकिन इतनी भी ठीक है। अगर पकौड़े डालेंगे हम तो वो इसके अंदर इसको और थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। तो आई थिंक बस अब हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे थी और यहाँ आ चुकी है ये। और बस अब पकौड़ों की तैयारी करते हैं। चलिए जी, अब बना लेते हैं पकौड़ों का मटेरियल, जिसमें प्याज, हरी मिर्च और आलू हैं। और यासीन को मैंने कहा धनिया ले आओ, पालक है नहीं, खैर है, कोई बात नहीं। तो जल्दी से इसको बनाते हैं यूँ करके, इस तरह से। तो
तो गाइस पकौड़े बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। देखो अल्लाह करे अच्छे बन जाए, बनते ही हैं हमेशा अच्छे, और फिर हम कड़ी इंजॉय करेंगे। बर्तन आप जितने भी धो पूरा दिन जमा होते ही रहते हैं, और अभी देखो फिर जमा हुए में मैंने वो बास्केट पीछे खाली किया है और अब ये बर्तन धो के फिर से लगाने हैं वहाँ पे। तो ये बर्तन जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ते बाबा। अरे क्या करे रे बाबा। उफ, इस गर्मी में जो पकौड़े बनाने का मुझे मज़ा आ रहा है ना, ये कोई सीन है कि इतनी गर्मी में बैठ के मैं पकौड़े बना रही हूँ। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी अच्छा सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है पकौड़े बनाने का, कड़ी खाने का, और गर्मियों में भी। लेकिन आजकल ऐसी गर्मी अजीब सी है ना कि बिल्कुल दिल नहीं चाहता है ऐसे काम करने को। ये काम बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी। मुबर्रा मेरे लिए बना रही है जूस। कह रही मेरी माँ की एनर्जी जो है वो कम हो गई है, तो ज़रा एनर्जी अप हो जाए तो मेरे लिए जूस बन रहा है। थैंक यू मुबर्रा जानी। सो एक साइड पकौड़ों, ओ लाइट चली गई, नहीं लाइट चली गई गाइस, कौन देखेगा पकौड़ों को। ओए होए लाइट चली गई, शुक्र है इसके साथ बैटरी वो टॉर्च है। मेरी तो जान ही निकल गई कि यह पकौड़ों का क्या होगा भाई। ओए होए यार इतनी भूख लग रही है, जल्दी से पकौड़े बने। ये अब मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ, मतलब मैं चेयर पे बैठी हूँ और ये नीचे वाले चूल्हे पे। और शुक्र है कि मेरे रेस्टोरेंट का चूल्हा मेरे बड़े काम आ रहा है, वरना शायद मैं लाइफ में कभी भी ना लेती, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी मैंने बैठ के खाना बनाया ही नहीं, मुझे आता ही नहीं था। लेकिन अब बस पैरों का जो मसला हुआ है तो उस वजह से मुझे नीचे बैठना पड़ता है। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। टाइम टू ऐड पकौड़ास, पकौड़ा पकौड़े लो जी पकौड़े ऐड हो चुके हैं। ये देखो मैंने कहा था ना कड़ी हो जाएगी थिक, ये देखें। और बस अब पकौड़े डाल के इस पे लगाते हैं तड़का। ये देखो जी तड़के, तड़क 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 तड़क। यमी सी कड़ी बन चुकी है हमारी, अभी हम खाते हैं। यासीन का वेट कर रहे हैं कि वो नान ले आए। लो जी हमने खाना शाना खा लिया, बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त किस्म की हमारी कड़ी थी और कमाल हो गई, खट्टी खट्टी सी। अभी बात करते हैं जो मैंने आपको सुबह बताया था कि क्या सरप्राइज़ है या क्या खुशखबरी है, वो मैं आपको सुनाना चाह रही थी। आपको पता है कि मुबर्रा और यासीन स्कूल नहीं जाते थे, तो अभी फाइनली यासीन का एडमिशन हो चुका है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आज मैंने जाके फ़ीस पे की और उसके लिए बुक्स और यूनिफॉर्म लिए, और शुक्र अल्लाह का कि उसका बंदोबस्त हो गया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मंडे से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कल उनकी कोई छुट्टी है, तो मंडे से वो जाएगा स्कूल। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। और मैं बहुत टेंस थी, नींद नहीं आती थी रात को, परेशानी होती थी पूरा पूरा दिन कि क्या होगा, क्योंकि एकेडमी भी जब जा रहा था तो हमने फिर एकेडमी से निकलवा दिया, तो उसकी फ़ीस बहुत हाई थी। दूसरी बात यह कि हमने सोचा था स्कूल में, जब तक स्कूल हमने ढूंढे और हमने जब तक एडमिशन इसके टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें भी टाइम लग गया, तो इसलिए। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो सेटलमेंट हो गई, उसका एडमिशन हो गया, अब वो मंडे से अपने स्कूल रेगुलर जाएगा। अब रह गई है मुबर्रा बाजी, तो मुबर्रा बाजी का भी देखेंगे इंशाल्लाह। अगर इस साल हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, लेकिन उसका 1 साल ज़ाया हो जाएगा कि वो स्कूल नहीं जा पाएगी। यासीन के भी अभी अप्रैल मई जून जुलाई, तो बल्कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो उसके 6 मंथ्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं बिल्कुल। और आपको पता है किस वजह से हुए थे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह पे उम्मीद है मुझे कि वो कवर कर लेगा। उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बोर्ड है और बोर्ड में उसके 5-6 महीने रह गए हैं, तकरीबन 5 महीने आप समझे
कि उसके रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला होपफुली वो कवर कर लेगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि मैं नहीं चाहती कि वो बहुत हाईएस्ट मार्क्स ले। इस सिचुएशन में वो पेपर पास भी बोर्ड के कर लेगा तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो आप सभी दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हों, आगे बढ़ें और उन्हें किसी की भी मोहताजी ना हो, किसी भी तरह की। और फवाद के लिए दुआ करें, वहाँ पे शुक्र अल्लाह की वो अपनी जॉब कर रहा है और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नज़र बद से बचा के रखे। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कड़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन दही खट्टा होना चाहिए। टाटा।